रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बेशुमार हम्द व सना अल्लाह ताला दे वास्ते और ला तादाद सलातो सलाम सरकार दो आलम सल्लम ज़ात मुक़द्दसात। तो अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक से सूरत अल कलम दे विच इरशाद फरमाया व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला इखलाक पर फायज़ और मुत्तसिफ़ हैं। खुल्क़ अज़ीम दे के भेजा गया हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खुल्क़ अज़ीम आला इखलाक की बुलंदियों पर फायज़ फरमा कर दुनिया में भेजा। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को अज़ीम और आला इसलिए कहा गया कि आप हर वक्त अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जो थे। हदीस मुबारक चाहता है तखल्लक़ू बिखलाक़िल्लाह, अल्लाह के इखलाक अपने अंदर पैदा करो। तो सब तो ज़्यादा अल्लाह ताला दे इखलाक दे जेड़े मज़हर ने, मज़हर कामल ने, वो जिथे नज़र आते ने, एक चीज़ है तो नज़र आती कितों ज़्यादा नज़र आती सरकार दो आलम सल्लम ज़ात मुक़द्दसा दे विचों अल्लाह ताला दे इखलाक जेड़े ने आला दर्जे ते आप फायज़ ने उहदे इखलाक दे, आला इखलाक दे मालिक आपने खुल्क़ अज़ीम दे के भेजा आप सल्लम। तो बाद हज़रात का कौल है कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इखलाक से लोगों के साथ हुस्न मुआशरत का इल्तिज़ाम फरमाया, यानी लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आए। ये इखलाक देखो, इबादत दो किस्म दियां ने, एक है कि अल्लाह ताला दे हुकूक व फ़राइज़ जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कीते हैं, साढ़े ते चीज़ां लाजम कीतियां ने, वाजिब कीतियां ने, उन्होंने अदा करना, नमाज रोज़ा कलमा हज ज़कात, ये जितने भी मामलात ने इबादत जिहदा तल्लक अल्लाह ताला दे नाल है। तो इबादत का दूसरा हिस्सा इखलाकियात, उन्हां दा तल्लक बंदे दे नाल है, बंदे दा दूसरे बंदे दे नाल तल्लक। इबादत के अल्लाह ते बंदे दा मामला है, तो मुआमलात कि जेड़ा दूसरे दे नाल साडा मामला हुंदा, दूसरे नाल वास्ता पैंदा जेदे ऐसे काम, तो असल दे विच ये चीज़ ज़्यादा काउंट करदी है कि तुसी दूसरे दे नाल तल्लकात कैसे रखदे हो, दूसरे नाल अपने मामलात कैसे रखदे। किसी दे नाल किसी नूं देखना चेक करना होवे ते उहदे नाल सफ़र ते चलो पता चल जाएगा कैसे मामलात करदा तुहाडे नाल। तो इबादत करनियां तो बड़ियां आसान ने, मामलात नूं संभालना बड़ा मुश्किल काम है। हुण बुजुर्ग औलिया कराम इबादत यो ही ने, एक मेरे वर्गा आम आदमी भी वही इबादत करदा है, तरीके उस तरीके नाल नमाज पढ़दा है, उन्ना ही उहदे ते वाजिबात और फ़राइज़ ने, सुन्नतां ने, सब चीज़ां ने। मसलन रोज़ा है, रोज़े दे शरायतां जो वली अल्लाह ते ने वो मेरे वास्ते भी, लेकिन उहदे च कुछ अजाफी चीज़ां होंदियां जिहड़ियां साडे च नहीं होंदियां। बज़ाहिर देखने विच एक जैसे मामला थे, नमाज है तो क़याम रकू सजदा कहूद कादा जलसा सब कुछ
और जो भी तलावत होनी है, जो तस्बीहात नमाज पढ़ी जाती ने, अरकान नमाज इको ही। एक वली अल्लाह वो भी उस तरह ही नमाज अदा करता है कि मेरे जैसा आम इंसान गुनाहगार भी उस तरह ही करता है, लेकिन वो वली अल्लाह बन रहा है, ओदी नमाज मेराज बन रही है, सलातो मेराजुल मोमिनीन, ओदी नमाज मेराज बनती अल्लाह के कुरब च जा रहा, कुरब दियां बुलंदियां नूं जा रहा है, तो कोई गुनाहगार खताकार ओदी नमाज ओदे मुँह ते मारती जाती। फवैलुल लिल मुसल्लीन, खराबी है उन नमाजियों के लिए, हलाकत है नमाजियों के लिए, जहन्नम है नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से बेखबर, यानी बेखबरी दियाँ नमाजा पढ़ रहे हैं पर बेखबर ने नमाज तो पता नहीं की कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं पता नहीं की कर रहे हैं, अपने दिल च बड़ा आ गया कि असी नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन वो नमाज पता नहीं आसमाना तो ऊपर जाती कि नहीं जाती। तो एक वली अल्लाह ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मुआमलात बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे, आला इखलाक होंगे उन्होंने, दूसरों के नाल जिहड़े मामलात ने ताल्लुकात ने बहुत अच्छे होंगे। तो मामलात नूं अच्छा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वह तलक दूसरों के नाल, तो उन्होंने हकूक़ुल इबाद भी कहा जाता है। जिहड़ी इबादत ने हकूक़ुल्लाह ने, अल्लाह के हक ने जिहड़े असीं पूरे करने ने, ते हकूक़ुल इबाद इखलाकियात मामलात वो हकूक़ुल इबाद च आंदे चीज़ां। तो हकूक़ुल्लाह के मतलब अल्लाह ताला फरमांदा है यगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिन्हें मेरे हकूक़ च कमी बेशी की, मेरे फराइज़ च कमी बेशी की, मैं जिन्हों चाहवा माफ़ कर दें बख्श दें, जिन्हों चाहवा सजा देंगा, उसकी मर्जी है। तो लेकिन फरमाया कि वो एक गुनाह ऐसा कि जेड़ा तौबा दे नाल भी माफ़ नहीं होना, हर गुनाह तौबा नाल माफ़ हो जाए, जेड़ा किसी का हक खादा होएगा वो माफ़ करेगा तो माफ़ होना, अल्लाह ताला फरमांदा मैं नहीं माफ़ करा, वो तौबा करी जाए लेकिन उसका हक देगा तो माफ़ी होनी। यानी हकूक़ुल इबाद ये सारे मामलात दूसरों के नाल जेहड़े आते हैं वो माफ़ करे तो अल्लाह ताला फरमांदा फिर मैं माफ़ कर दें। तो ये कि मामलात बड़ा सख्त मामला है ये जेहड़े हकूक़ुल इबाद ने। तो ये फरमाया गया, हज़रत शेख वास्ती ने फरमाया हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो फरमाया गया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, वो इसलिए फरमाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाक बातन में मुशाहिदा हक़ से लज्जत याब थे। आप दा बातन पाक सी, सानू तो अपने ज़ाहिर का भी इन्ना नहीं पता, नहीं पाक सही तरह होंदा कि नहीं होंदा। बड़े अच्छे लोग भी ने, बड़ा एहतियात करते हैं। तो हजूर पाक सल्लम अपने पाक बातन दे विच मुशाहिदा हक, बातन पाक होएगा तो फिर अगली अल्लाह मरला मुशाहिदा हक दा, फिर अल्लाह ताला दा दीदार मुशाहिदा है, अल्लाह ताला अल्लाह दे अनवारो तजल्लियात फिर आंदे ने। जब बातन पाक होएगा दूसरों के नाल मामलात सही होंगे। तो इसलिए भी कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे नबियों और रसूलों से ज़्यादा खुदावंद आलम की नेमतों से इस्तिफ़ादा फरमाया। बाद सालिहीन का इरशाद है कि तकवा का लिबास पहनना यानी परहेज़गारी इख्तियार करना और खुदावंद के इखलाक को अपनाना खुल्क़ अज़ीम है। तखल्लक़ु बिखलाक़िल्लाह, यानी अल्लाह ताला के इखलाक अपने अंदर पैदा कर लेना। मसलन अल्लाह ताला रहीम है, रहम फरमान वाला, तो ओदे उस इसम तो उस तजल्ली तो असी फ़ायदा उठाइए कि उस सिफत साडे अंदर पैदा हो जाए। असी भी अपनी नीयत और कोशिश करिए कि दूसरों ते रहम किया जाए, और रहम की सिफत जी अल्लाह ताला की सिफत है, रहमत है, रहमानियत और रहीमियत, रहमान और रहीम, वो सिफत साडे अंदर भी पैदा हो जाए। रहमान सिफत आमा है, हर किसी वास्ते, अपना बेगाना मुसलमान मोमन काफर सब वास्ते यकसा है सिफत रहमान। और रहमत ख़ास नहीं है, रहमत आम है सब वास्ते। जो कोई मन्ने ना मन्ने उन्होंने रोज़ी मिल रही है, उन्होंने हवा मिल रही है, उन्होंने रोशनी मिल रही है, हर चीज़ उन्होंने मिल रही है। वो रहमत है कि उन्होंने तस्लीम नहीं कर रहा अपना रब, अल्लाह नहीं मान रहा, उन्होंने बुतों के अगे शिरक कर रहा, मुशरक बनाए उन्हें शिरक कर रहा है।
बुतां नूं खुदा मान रहा, किसी चीज़ नूं खुदा मान रहा, लेकिन फिर भी उहदी सिफत रहमानीयत जो है, सिफत रहमान उहदा एक खासा है कि उहदे ते भी अक्सर चल रही है। उन्होंने भी हर चीज़ दे रहा है। रब्बिल आलमीन है ना, रब्बिल मुस्लिमीन तो नहीं है ना। और रब पालन वाले नूं कहंदे ने, तो पालन दे सारा कुछ तमाम जिंदगी ज़रूरियात आंदियां ने, तो वह सिफत रहमानीयत है। तो अपने वास्ते और खासा वास्ते जेह्ड़े उन्हें सिफत रहीमीयत है, रहीम कि बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाना शिद्दत दे नाल। एक हल्की हल्की बारिश हो रही होंदी है तो एक बड़े ज़ोरदार शराकेदार मींह पैना शुरू हो जाता है। मोमना वास्ते इस किस्म की रहमत है। और काफरां ते जिहड़ी रहमत है वह दुनिया तक ही, कबर तक ही है कि अगे जाके फिर उन्होंने उहदा हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने तस्लीम नहीं किया। दुनिया ते जिहड़े लोग अच्छे काम करते हैं, सदके खरातां करते हैं, काफर तो बड़े बड़े खराती इदारे चला रहे हैं, बड़े बड़े सदके खरातां करते हैं, उन्हों का अजर दुनिया ते दे के फारग करता जाएगा। आखिर च हिस्सा उहदा होएगा कि जिसने कलमा पढ़िया होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उहदे अमाल आसमानां तो ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि आसमानां की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो दरवाज़ा ही नहीं, कुंजी नहीं लगनी तो दरवाज़ा ही नहीं खुलना। उहदे अमाल आसमानां तो ऊपर जा ही नहीं सकते। और एक गल ये भी याद रखना, जेड़े ए चीज़ां अखलाक दे मुतलक ने, जिहड़ियां चीज़ां ये अगर साडे अंदर सही अखलाक पैदा ना हो तो साडे अमाल भी आसमानां तो ऊपर नहीं जाण। कलमा पढ़न वालियां दे भी अगर अपने नफ्स दी बुरियां खसलतां नूं ख़त्म ना किया, अच्छियां खसलतां पैदा ना कीतियां, अपने मामलात नूं दुरुस्त ना किया, हकूकुल इबाद नूं पूरा ना किया, तो फरिश्ता हर आसमान ते फरिश्ता मुतय्यन है, निगहबान फरिश्ता उत्थे बैरियर लगा होंदा। जे पुलिस वाले नाका ला के खड़े होंदे ना, चैकिंग करते हैं। वो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नूं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआज़ ए चीज़ां अपने अंदर पैदा कर लो, वरना अमाल अल्लाह ताला ने 7 आसमान पैदा किए तो 7 फरिश्ते निगहबान निगरान फरिश्ते पैदा किए ने। जदों ये साडे अमाल साडे फरिश्ते जिहड़े ने वो लैके आसमानां की तरफ जाते हैं तो वह फरिश्ता रोक लैंदा, रुक जाओ, ये ऐसी खराबी है कि ये अमाल आसमान तो ऊपर नहीं जा सकते। सब तो पहली खराबी गीबत, दूसरों के गिले शिकवे करते रहना, गीबत करते रहना। ये अमाल जिहड़े साडे वो नूर की सूरत च जाते हैं, वो नूर जा रहा होंदा आसमान, उस इबादत का नूर बनता है तो नूर अगे जा रहा होंदा। तो नूर दे विच असी सफ़र कर रहे होंगे, साडी रूह नूर है, वो अमाल भी उन्हां दा नूर अगे जा रहा होंदा। तो यह जिहड़ियां साडे बुराइयां ने, जिहड़ियां बुरियां खसलतां ने नफसानी, ओदी तारीकी विच शामिल होंदी होई, ओदा अंधेरा है, वो बुरे अमाल बुरियां खसलतां वो अंधेरा है, तो उसनूं रोक लिया जाएगा। आसमाना का फरिश्ता जिहड़ा निगरान फरिश्ता रोक लेगा कि ये अमाल उत्ते नहीं जा सकते। ये गीबत करता रहा, हर वक्त गिले शिकवे ते ही लगा रहा। तो इस तरह 7 आसमानां ते निगरान फरिश्ते मौजूद ने। अगर किसी चीज़ नहीं तो फिर उहदे अमाल नूं इजाज़त मिलती कि अगे चला जाए, दूसरे आसमान ते रोक लिया जाता, तीसरे ते रोक लिया जाता। इस तरीके नाल अगे इन्हां चीज़ां ने इंशाअल्लाह वज़ाहत करांगे किहड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां साडे अंदर मौजूद होंदियां ने, जिन्हां दी वजह तो साडे अमाल आसमानां तो उत्ते जा ही नहीं सकते। कोई पहले तो रुक गया, कोई दूसरे ते, तीसरे, चौथे, पंजवें, छेवें, सतवें ते रुक जाता। तो ये चीज़ां बहुत ज़रूरी ने। तो ये चीज़ां सारियां हकूकुल इबाद च आंदियां ने, अपनी बातन की सफाई च आंदियां ने ना, तलक बातन दे नाल भी। तो इन्हां दा नूर सानू हासिल नहीं, और बल्कि जिहड़ियां साडे अंदर वो ऐब ने, बुराइयां ने, ओहदे अंधेरे साडे अंदर शामिल हो जांदे। साडा वो नूर मुकम्मल नहीं होंदा, ओहदी परवाज़ नहीं खुलदी, ऊपर जा नहीं सकदा। ये नहीं कि काफर दे अमाल ही रोक लिया जाता है, काफर नूं ही रोक लिया जाता, ओहदी परवाज़ नूं रोक लिया जाता। तो ये है कि अपने अखलाक नूं बेहतर करना जिहड़ा ना, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो जिस तरह जूदो करम दरगुजर माफ़ी एहसान, ये अल्लाह ताला दे अल्लाह अखलाक ने, ओहदी सिफतां ने, ओहदियां खूबियां ने।
तो इन्हां चीज़ों को अपने अंदर पैदा करना बजाए ऐसे कि असी दूसरों ते जुल्म ज़्यादती करिए। नहीं, जूदो करम, दरगुजर, माफ़ी, एहसान। अच्छा, एहसान जिहड़ा है लफज साडी जुबान च हुंदा किसे ते यानी करके ते किसे ते जतलाना उन्होंने कि मैं इहदे नाल बड़ी नेकी कीती, मैं तो बड़ा चंगा इहदे नाल पेश आना, या उहदे मूँह ते कहना कि लो जी असी तो लोगों नाल अच्छे पेश आने तो सानू तो बुराई मिलती। ये मैं किहड़े किहड़े काम नहीं आया, ये वेखो मेरे नाल इन्हें की कीता। यानी असी उहदे नाल भलाई कीती ते ओहदा अजर उहदे कोलों मंग रहे हैं। वो मैं इहदे नाल नेकी कीती, भलाई कीती, अच्छा तावन कीता, अच्छा पेश आया, तो ये भी अगों उहदे बदले च मेरे नाल अच्छा पेश आए, तो उस नेकी वो भलाई का बदला उहदे कोलों अजर लै रहे हैं, तो अपना वो सारी नेकी नूं ज़ाया कर। वो नेकी अल्लाह के वास्ते कीती ही नहीं, अल्लाह तक वो कैसे जाएगी? अल्लाह के कोलों उहदा अजर किस तरह मिलेगा? वो नेकी तो असीं कीती, उहदे ते सां चढ़ाता। ये जिहड़ा एहसान शरीयत दे विच लफज आंदा है, कुरान हदीस च आंदा है, इहदा मतलब है भलाई, अच्छा काम करना। हर अच्छाई एहसान च आंदी। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि भलाई का बदला भलाई तो सौ कुछ नहीं है कि अगर तुहाडे नाल कोई अच्छा पेश आंदा, अच्छा बर्ताव करदा तो तुसीं उहदे नाल अच्छा बर्ताव करो, लेकिन उहदा अजर उहदे कोलों ना तलब करो। एहसान करके भुल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल दो। दरिया च डालने का की मतलब कि भुल जाओ ना, उहदे ते ना जतलाओ। हाँ, अगर तुहानू उहदे वल्लों बुराई पहुँच रही है तो फिर यकीन कर लो कि साडी वो नेकी कबूल होगी। अगर वो दूसरे सामने साइड तो बुराई आ रही है, वो गलत पेश आ रहा साढ़े नाल, असीं उहदे नाल अच्छे काम कर रहे हैं, नेकी कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, उसका कोई फायदा कर रहे हैं, तो उधरों कोई सानू अच्छाई नहीं मिल रही, तो फिर यकीन कर लो कि साड़ी नेकी कबूल होगी बारगाह। अगर अल्लाह वास्ते कीती होएगी, उहदी रज़ा वास्ते कीती, तो फिर बदला तो अल्लाह कोलों मंगना है ना। फिर बदले की तवज्जो सामने वाले कोलों नहीं रखनी, वो जो भी करी जाए। फिर तो ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपदा ये तरीका सी। और अपने घर दे विच उसने इखलाक नाल रहना। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका अपने घर में उसने इखलाक अच्छा है, उसका अमल खालस है। बंदे दा आम लोगों नाल ते वास्ता इन्ना नहीं हुंदा जिन्ना घर दे नाल। जिन्ना को घर दे विच घर वाले जिन्ना बंदे नूं समझदे ने, जानदे ने, बाहर वाले नहीं इन्ना जान सकते। गो जानते हैं काफ़ी आता है, लेकिन उन्ना नहीं जानते जिन्ना घर। तो उहदे पता लगता है कि घर च इहदा रवैया कैसा है, इहदा इखलाक घर च कैसा है। तो जिहदा घर दे विच अपने इखलाक अच्छा है, फरमाया उहदा अमल खालस है। ये छोटी जी गल नहीं कि उहदा अमल खालस है, जिहदा घर च उसने इखलाक अच्छा है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली। सुनन तिरमिज़ी दी हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो, और मैं अपने घर वालों के साथ अच्छा हूँ। तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुन अलैहा फरमांदियां ने, सुनन तिरमिज़ी शरीफ दी हदीस है भी, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुसलमानों में बड़े कामल ईमान वाला वो है जो सबसे अच्छे इखलाक वाला और अपने बाल बच्चों पर मेहरबान हो। यानी कामल ईमान, अच्छे इखलाक तो बगैर ईमान भी कामल नहीं हो रहे। मोमिन का ताल्लुक़ खालिक से भी और मखलूक से भी। खालिक से इबादत का ताल्लुक़ है और मखलूक से मामलात का। इबादत दुरुस्त करना आसान है, मगर मामलात का संभालना बहुत मुश्किल है। इसीलिए यहाँ अच्छे इखलाक वाले को कामल ईमान वाला करार दिया। फिर अजनबी लोगों से कभी वास्ता पड़ता है, मगर घर वालों से हर वक्त ताल्लुक़ रहता है। खुल्क़े हसन वो आदत है जिससे अल्लाह और उसका रसूल भी राज़ी रहे और मखलूक भी। यानी आला इखलाक है कि अल्लाह ताला रसूल भी खुश होए उहदे ते ते उहदी मखलूक भी उहदे ते राज़ी खुश होए, उन्हां दे भी हर हकूक का ख्याल किया जाए। मगर जिसे ये नसीब हो जाए उसके दोनों जहान संभल जाते हैं, क्योंकि बीवी खामद की खातर अपने सारे मेके वालों को छोड़ देती है
अगर खामद भी उस पर जुल्म करे तो वो किसकी होकर रहे। कमज़ोर पर मेहरबानी सुन्नत इलाहिया है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमज़ोर है ना, और वो कोई कोई होंगे ना जाबर, नहीं तो अमूमी तौर पर औरत कमज़ोर है, सनफे नाज़क है, तो सारा कुछ छड़ के आई होंगी तो बंदे जुल्म करी जा रहे हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे नाल आपस दे विच थोड़ी जी कोई किसी मामले चो बोल चाल हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा जान ने वालिद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बुलवाया, तो फरमाया ए अबू बकर साडी किसी गल चो ना आपस में बोल बुलारा हो गया, तो तुसी साडा मामला हल कर दो। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो ना, साढ़े वास्ते सबक, खुद भी फैसला फरमा सकते, इख्तियार है, लेकिन बुलाया हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो आपने फरमाया अर्ज़ की थी कि की होया दसो, गलबात दसो की होया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा तू पहले दस। वो फरमानिया ने अर्ज़ कर दिया ने कि तुसी पहले दसो पर सच बोलना। इन्ना कहना तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला जलाल च आके कहने लगे तेरी ये जुर्रत, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा कह तर्ज कर दी, आपदे मुतल्लिक़ क्या कह रही, चपेट मार दी गुस्से दे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा ते अबू बकर तेनों इस वास्ते नहीं बुलाया, ये काम तो मैं भी कर सकदा सी, ये काम मैं भी कर सकदा सी। ओहदे दिल नूं कोई ठेस पहुंची होएगी, उन्हें कोई ऐसा फील किया होएगा, हर आदमी के अंदर दिल है, ओहदे दिल नूं कोई गल ऐसी चंगी नहीं लगी होगी। बाज़ औक़ात हुंदा है गल सही हुंदी है, सामने वाले नूं अच्छी नहीं लग रही, ओहदी तबीयत दे मुआफिक नहीं हुंदी, तो फरमाया मैं भी ये काम कर सकदा सी लेकिन मैं नहीं किया। तो आप दी सुन्नत ते दरगुजर। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने आपस मियाँ बीवी का किसी गल से बोल बुलारा झगड़ा हो गया, तो उन्होंने सोचा हथ नहीं उठाया, हालां बड़े सख्त सन, जलाली सन, फौरन जलाल कोई मामला फौरन जलाल आ जाते, तो सोचा कि मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह जाके शिकायत करना है। गए दरवाजे के कोल गए जिसले तो अंदरों भी कुछ बोलन की आवाज़ा आ रही से उच्ची बोलन, तो पिछा वापस मुड़ गया कि मैं जी शिकायत लैके आया तो इतने भी तो वही मामला हो रहा। वापस मुड़े तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना देख लिया कि दरवाजे के विचों कितों, तो बुलाया अपना हज़रत उमर नूं, मैं उमर तू आया सैं तो दरवाजे से वापस जा रहे हैं। उन्होंने अर्ज़ की सरकार मैं तो इस काम वास्ते आया था तो देखा इतने भी मामला कोई गड़बड़ हो रहा, इस वास्ते मैं तो बगैर अर्ज़ किए वापस जा रहा। फरमाया उमर ये मामला तो होंदे रहंदा है। औरत जिहड़ी ये टेढ़ी पसली चो पैदा हुई, वो पसली केड़ी है जिहड़ी दिल के करीब है, दिल के करीब वाली पसली इस वास्ते औरत दिल के करीब है। अल्लाह ताला ने मुहब्बत रखी दिल दे विच औरत दी, और एक ज़रूरत है, एक मियाँ बीवी एक दूसरे ज़रूरत ने, तो खब्बी पसली दिल वाल दे करीब है, तो इस वास्ते औरत भी दिल के करीब है, तो है वो टेढ़ी, इनू अगर सीधा करने की कोशिश करोगे टुट जाएगी, सीधी नहीं होगी, लिहाजा बर्दाश्त ही करना। लेकिन औरतों भी चाहिए कि मर्द दे बड़े हकूक दर्जा उत्ते रखे अल्लाह ताला ने, तुहाडा निगरान निगहबान रखा और राही रखा, तुहाडे हर तुसी रियाया हो, तो ओदे तुहाडे हकूक दा उन्हें ख्याल करना, सारा कुछ पूरा करना है। तो लिहाजा अगर वो थकिया होया आंदा तो उन्होंने मुस्करा के इस्तकबाल करो, खुश हो के मिलो, उसकी थकावट दूर हो जाए, तो वो भी फिर अपने रवैये ते गौर रखे। बंदा भी औरत नूं भी अपने रवैये ते गौर रखना चाहिए, जिवें एक गड्डी दे दो पहिए ने तो मिल के मामला चलते हैं, तो एक दूसरे नूं बर्दाश्त करने का मादा होना चाहिए। तो ये चीज़ फरमाई गई।
वो फरमाते ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ इखलाक आला इखलाक ਦੇ ਵਿੱਚ एक तवाज़ो भी शामिल है। वो तवाज़ो की है? सूफिया फरमाते ने बंदे के लिए तवाज़ो से बेहतर कोई और लिबास नहीं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह से मरवी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह ताला ने मेरी तरफ ये वही नाज़िल फरमाई, तुम तवाज़ो इख्तियार करो और कोई शख्स एक दूसरे पर ज़्यादती ना करे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ो का ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ाद और ग़ुलाम सब की दावत कबूल फरमाते। हाजिन का सारी तवाज़ो सारे दी, कोई गुलाम भी दावत करदा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमा लें दावत में। खा दूध का घूंट या खरगोश की एक रान ही क्यों ना होती, थोड़े दोते भी कोई दावत से बुलांदा आप तशरीफ लै जाते तो वह किसी खरगोश की एक रान ही पकाई हो, हाँ जी, लैग पीस ही वह हो तो आप फिर भी तशरीफ लै जाते। ये नहीं कि लम्बे चौड़े इंतजाम, खाना खिलाया करो एक दूसरे को, जो पक्का हो उस दावत करो एक दूसरे की, खाना खिलाओ, ये बहुत बरकत होंगी। कोई जरूरी नहीं कि स्पैशल इंतजाम, जान वाले भी नज़र यही होंदा है नज़रिया कि लम्बे चौड़े मेरे वास्ते तमाम हो, तो जो घर च पक्का जी अगर वही खाना रख दे तो वह मूड ही नहीं सीधा होंदा। लो जी मैनू बुलाया, मेरी तो कदरों कीमत ही कोनी जी, मेरी तो कदरों कीमत ही कोनी, अपनी कदरों कीमत विखाण के चक्कर च होंदा। तवाज़ो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न इखलाक दे विचों एक तवाज़ो भी एक चीज़ है, आज इनकसारी भी एक चीज़ है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी सुन्नत नूं वेखदे होए, आप दे तरीके नूं वेखदे होए कि आप एक दुध घुटते भी दावत कबूल फरमा लेंदे। ये ना वेखदे कि बड़ा ठीक ठाक बंदा है, कोई अच्छा इंतज़ाम करेगा, खाने कई डिशां होनी है, एक गुलाम दी भी दावत कबूल फरमाते तो भावें एक खरगोश का लैग पीस ही होंदा उहदे ते भी कबूल फरमा लेंदे आ। तो ये चीज़ों भी मद्देनज़र रखना चाहिए। फरमाया दावत करा करो एक दूसरे की, लेकिन ये चीज़ ज़हन च बैठाओ कि कोई आम जड़ा खाना घर च पक्का होए उहदे ते दावत आओ तो खुश होकर खा के आओ। आप सल्लम हसन में मौका उसको सिला भी देते थे और ख़ुद भी उसका इस्तेमाल फरमाते थे। इसी तरह आप सल्लम कनीज़ या ग़ुलाम को जवाब देने में गुरूर ना फरमाते। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तवाज़ो की चोटी की बात यह है कि जिससे तुम मिलो उसको पहले सलाम करो और जो तुमको सलाम करो उसका जवाब दो। मजलिस में कमतर जगह पर बैठने में तुमको आर ना हो, तुमको ये ख्वाहिश ना हो कि कोई तुम्हारी तारीफ़ करे या तुम पर एहसान करे। शेख अबू हफ्स साले फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स चाहता है कि उसका दिल तवाज़ो इख्तियार करे तो उसको चाहिए कि सालिहीन की सोबत इख्तियार करे और उनकी इज़्ज़त व हुर्मत करे। इस तरह वो इन सालिहीन की शिद्दत तवाज़ो से जो उनके नफूस में मौजूद है पैरवी करेगा तो तकब्बर से बच जाएगा, उनकी सोबत में खुद ब खुद तवाज़ो आ जाएगी। ये चीज़ अपने अंदर तवाज़ो आज इनकसारी एक चीज़ पैदा करनी है तो अल्लाह वालों की सोबत से बैठो, उन्होंने सोबत से बैठो। जेड़े मुतकब्बर लोग ने उन्होंने सोबत चो बचने की कोशिश करनी चाहिए। वो गुमराही जा रहे होंगे तो उन्होंने कोल जैसी सोबत वैसी खसलत इंसान के अंदर पैदा होंगी, तो उन्होंने सोबत तो भी बचना चाहिए और अच्छी चीज़ा अच्छे मामलात अपने मामलात को संभालना असल चीज़ है। लोग नमाज़ा भी पढ़ रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कातां दे रहे हैं, दूसरों को उमरे करा रहे हैं, मिलाद दियाँ बड़िया बड़िया महफिल करा रहे हैं, कई लखां करोड़ां रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं। इखलाक दा कुछ ज़र्रा भी उन्हें नज़र मौजूद नहीं है, हुस्न इखलाक दी कोई भी सिफत मौजूद नहीं है। तो फिर इबादतां जिहड़ियां सारियां रियाकारी च चलियां जांदियां ने, वो वखाले ते रियाकारी चली जांदे ने। वो इस वास्ते ने कि लोग सानू अच्छा कहन, अल्लाह की खातर नहीं कि अल्लाह ताला मेरी इस अमल नू कबूल फरमा ले, ओदी बारगाह तक रसाई हो जाए, ओदे कुरब मैनू हासिल हो जाए अल्लाह ताला दा, ते मेरी नेकी ओदी बारगाह तक पहुँच जाए और कबूलियत शरफ कबूलियत हासिल कर ले। इस वास्ते नहीं कि फिर दूसरे ते एहसान जताना। फिर ये भी नज़र रखनी कि किसी को पता भी लगा कि नहीं मेरी इस नेकी का, किसी को पता लगा कि मैं काम किया है। वो एक लतीफ़ा ही है कि वो कोई कहते कि राणा साहब नमाज पढ़ रहे सी, कोई भी राणा सारे राणे ही ने,
राणा साहब नमाज पढ़ने तो एक बंदा कोल की तारीफ कर रहा कि राणा साहब बड़े अच्छे बंदे ने, ये नमाज के बड़े पाबंद ने, इस तरह वो नमाज च कहता इन्हू दस दे मैं अज भी किया होया होया कि साढ़े तवज्जो ध्यान साड़ी होंदी है कि असी एक काम किया तो कोई पता भी किसी लगा कि नहीं, किसी ने किसी तरीके ना इजहार करना, कोई गल हो रही है हाँ अमूमी तौर पर हो रही है तो सुनने वाला बैठा आवाज़ार हो रहा होंगे कि मैं भी दसा हूँ कुछ, कि मैं भी यह कुछ करना, मैं भी यह जानना, मैं भी यह किया सी, तो अपना जो किसी न किसी तरीके ना इजहार जरूर कर दिया मैं, तो एक नेकी खालस अल्लाह की खातर होए उदा ही अजर मिलेगा आगे अल्लाह की बारगाह च, और वही नेकी पहुँची होएगी तो अजर मिलेगा। तो जिदे ते नीयत ही नहीं, इंसान का मुखलस ही नहीं, इखलास ही नहीं उहदे अंदर, उस नेकी दे अंदर इखलास ही नहीं, यानी वो खालस अल्लाह की खातर अमल ही नहीं होया, वो अपने नफ्स को खुश करने वास्ते, अपनी बड़ाई करने वास्ते, अपनी नेक नामी वास्ते, अपनी शोहरत वास्ते, अपनी मशहूरी वास्ते कीता है, वो अजर ओदा शोहरत ते मशहूरी है वो हो जाएगी, शोहरत मशहूरी होएगी उन्हें अजर मिल जाएगा, उन्हें कीती जिस नीयत है ना शोहरत मशहूरी वास्ते तो उन्होंने शोहरत मशहूरी मिल जाएगी, अजर उन्हें ले लिया लेकिन अगे जाके वह अजर नहीं होएगा, वो चीज़ ना अगे पहुँची होएगी तो ना मामला तो होएगा। वाकया तो याद आ गए लेकिन टाइम जरा ना वो नहीं रहा, वो टाइम लग जाना ज़्यादा। तो अल्लाह ताला सारे इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला अपने सिफाती तजल्लियात सानू अता फरमाए ताकि साढ़े अंदर भी वो सिफतां पैदा हो जान, तो असे साढ़े कोलों भी उहदी मखलूक का भला हो जाए, साढ़े कोलों उहदी मखलूक नू कोई तकलीफ ना पहुँचे, कोई दुख ना पहुँचे। तो अल्लाह ताला हजूर पाक सल्लम दे खिलाफ दे विचों सानू वाफर हिस्सा अता फरमाए, साढ़े दिलों नू पाक कर दे, साड़ी नज़रां नू पाक कर दे, साढ़े ख्यालों नू पाक कर दे, साढ़े दिलों नू पाक कर दे, साढ़े लताइफ नू मुजल्ला रोशन मुजल्ला करके सुल्तानुल अस्कार जारी फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।